दोस्तों, दुबई एक ऐसा शहर है जो किसी जन्नत से कम नहीं है। वहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें, टूरिस्ट प्लेस और अमीर शेखों की लग्जरी लाइफस्टाइल दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यहाँ रहने वाले शेख बहुत अमीर, अय्याश और बड़े शौकीन होते हैं। अय्याशियों के लिए मशहूर शेख दुबई की शान माने जाते हैं। अरेबियन नाइट के तो क्या ही कहने। हर रात न सिर्फ देश बल्कि विदेशों के लिए भी मस्त बंदोबस्त किया जाता है। अरेबियन नाइट में डांसर अपने हुस्न का जलवा किसी टिमटिमाती रोशनी की तरफ बिखेरती है। 4144 किलोमीटर में फैला दुबई दुनिया भर के हैरान करने वाले रहस्यों से भरा है। आज की वीडियो में हम उन्हीं कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसे आखिर तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, दुबई में रहने वाले मूल निवासियों को अमीराती कहा जाता है, जिनकी संख्या दुबई में मात्र 15% है। बाकी आबादी विदेशी लोगों की है, जिनमें से अधिकतर लोग भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से दुबई रोजगार की तलाश में जाते हैं और वहीं पर बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले शेख बहुत अमीर और रईस होते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन अकूत धन दौलत होने के बाद इनमें पैसा उड़ाने की अलग ही चुल होती है, जिसके लिए वो पैसा बहाने का मौका ढूंढते हैं। नाइट पार्टीज हो, क्लब हो या फिर दावत, जिसमें महंगी महंगी गाड़ियां, शराब, डांसर नाचती हुई नजर आती हैं। ऐसे ही इनका एक अजीब शौक है। जहां लोग पालतू जानवर के रूप में कुत्ते, बिल्लियों को पालते हैं, वहीं दुबई में शेर, लेपर्ड, भालू, एनाकोंडा जैसे जानवरों को पाला जाता है। सरकार भी इन्हें पालने की इजाजत देती है। आपने भारत के 5 स्टार होटल तो देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको दुनिया के सबसे पहले एकमात्र 7 स्टार होटल के बारे में बताते हैं, जो कि दुबई में ही मौजूद है, जिसका नाम है बुर्ज अल अरब जुमेराह। इस होटल में आने वाले लोग बहुत अमीर होते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि इस होटल का एक दिन का किराया 13 लाख रुपए है और इस होटल की ऊंचाई 1053 फीट है और देखने में ये काफी आलीशान है। यहाँ आने के लिए आपको कुछ दिन पहले ही बुकिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए यहाँ के स्टाफ आपके स्वागत के लिए सभी इंतजाम करके रखते हैं। अब बात दुबई की हो रही है तो दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा को कैसे भूल सकते हैं। यूं तो बुर्ज खलीफा के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन धरती की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई की शान है। आपको बता दें कि अब तो दुबई बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत बनाने वाला है। कुछ ही दिन में ये भी बनकर तैयार हो जाएगी। इस इमारत को एफिल टावर के आकार में बनाया जाएगा, जहां पर एडवेंचर के बहुत सारे गेम मौजूद होंगे। दुबई के क्रिक हावा में इसे बनाने की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, दुबई को सोने का शहर यानी कि सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि दुबई में सोने का व्यापार बहुत ज्यादा किया जाता है। यहाँ सोना बहुत मात्रा में हमेशा ही उपलब्ध रहता है। दुबई में सोने की 300 दुकानें हैं और ये सभी दुकानें लाइसेंस प्राप्त हैं और इन दुकानों में हर दिन 1 टन सोना मौजूद रहता ही है। दुबई के लोग सोने के काफी शौकीन होते हैं। यहाँ की महिलाएं भारी मात्रा में सोना पहनना पसंद करती हैं, जिसको देखते हुए दुबई में गोल्ड एटीएम भी बनाए गए हैं। हालांकि ये गोल्ड एटीएम सबसे पहले जर्मनी की एक कंपनी ने बनाया था, लेकिन सिटी ऑफ गोल्ड होने के कारण सबसे पहले इस मशीन को दुबई में लगाया गया और दुबई मॉल में इन मशीनों का दिखना आम बात है। इसमें क्रेडिट कार्ड या कैश के थ्रू आप सोना निकाल सकते हैं और ये सोना एक बिस्किट के रूप में बाहर आता है। काले पॉकेट में ये सोना आपके पास पहुंच जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब रेगिस्तान में बसा हुआ है, जिसके कारण वहां पानी की कमी होना स्वाभाविक है। लेकिन ये फैक्ट जानकर आप चौंक जाएंगे कि दुबई में पानी पेट्रोल से दोगुना महंगा है। वहां पर आपको सार्वजनिक पानी के प्याऊ देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पानी पीने के लिए आपको पैसे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। यहाँ आपको मुफ्त में पानी नहीं मिलता। यहाँ तक कि पानी का दाम अक्सर यहाँ घटता बढ़ता रहता है। दोस्तों, दुबई ना सिर्फ बहुत खूबसूरत है, इसके पीछे दुबई की बहुत बड़ी काली सच्चाई छुपी हुई है, और वो है दुबई में लागू शरिया कानून। शरिया कानून के तहत अपराधी को बहुत कड़ी सजा दी जाती है, जिसकी वजह से दुबई के लोग क्राइम करने से बहुत डरते हैं। इसलिए वहां पर क्राइम रेट 0% है। दुबई की पुलिस विश्व भर की सबसे हाईटेक पुलिस मानी जाती है। यहाँ पर आपको केस दर्ज करवाने के लिए थाने में चक्कर नहीं काटने पड़ते। आप खुद ही साइट पर जाकर केस दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा यातायात नियम तोड़ने पर आपको भारी भुगतान करना पड़ सकता है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कम दिखाई देती है। इसके अलावा जगह जगह कैमरे लगाए हुए हैं। नियम तोड़ने पर चालान नियम तोड़ने वाले के सीधा घर पहुंच जाता है और चालान काफी महंगा होता है। यहाँ तक कि एक चालान में एक व्यक्ति के महीने भर की सैलरी भी चली जाती है। इसी कारण दुबई के लोग क्राइम करने से बहुत डरते हैं। दुबई में गाड़ी चलाते समय हॉर्न बजाने पर पुलिस आपका चालान कर सकती है। दुबई में गाड़ियों की स्पीड निर्धारित होती है, जिसकी वजह से गाड़ियां अपनी लेन में चलती हैं। दुबई में बस से यात्रा करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ न सिर्फ बस एयर कंडीशन होती है, बल्कि बस स्टॉप भी एयर कंडीशन होते हैं, क्योंकि दुबई बेहद गर्मी वाला देश है। इसलिए वहाँ की सरकार अपनी जनता के लिए काफी अच्छे नियम बनाती है।
दुबई के लोग लग्जरियस कार के काफी शौकीन होते हैं, इसलिए दुबई में आपको कार के नए नए वर्जन्स देखने को मिल सकते हैं। अक्सर लैम्बोर्गिनी, फेरारी, मर्सिडीज, BMW, ऑडी जैसी कारें सड़कों पर हर तरफ दिखाई देंगी। इसके अलावा दुबई के लोग स्पोर्ट्स कार के बहुत शौकीन होते हैं। अक्सर वहां रेसिंग भी होती रहती है। लेकिन दोस्तों, दुबई के लोग कार लवर होने के साथ साथ साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। दुबई में गंदी कार चलाना नियमों के खिलाफ है और ऐसा करने पर मालिक को 200 दिनार का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा दुबई में खुले में कार धोना अपराध माना जाता है। कार धोने के लिए या तो आप अपने घर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कार वॉशिंग सेंटर में भी धुलवाई जा सकती है। दुबई रेगिस्तान के लिए बहुत फेमस है। दुबई घूमने जाने वाले सभी लोग वहां के रेगिस्तान जाना नहीं भूलते, जहां जाकर वे तरह तरह के एडवेंचर भी करते हैं। लेकिन रेगिस्तान की सवारी ऊंट भी सऊदी अरब की फेवरेट सवारी है। हर साल ऊंट को खरीदने के लिए दुबई के लोग करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं। दुबई में कैमल फेस्टिवल और कैमल रेसिंग भी करवाई जाती है और जीतने वाले को इनाम भी दिया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई में कैमल पार्किंग की भी सुविधा मिलती है, जहां लोग अपने ऊंट को पार्क कर सकते हैं। दुबई में शराब और सिगरेट पीने के लिए आपको भारत जैसी सुविधा नहीं मिलेगी। अगर आप घर पर आराम से बैठकर अल्कोहल का सेवन करना चाहते हैं तो आपके लिए लाइसेंस लेना बहुत जरूरी होगा। तो दोस्तों, अगर भारत में भी शराब पीने के लिए लाइसेंस लेना पड़ जाए तो क्या होगा? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।